हम नहीं बोलने जी, देखो जी हमारा अल्लाह एक है, हम क्या करेंगे बोल के, हम तो अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह कोई मान्य हम और कुछ कोई तो है नहीं। अरे ये बीरबानी भी थी, ये क्या कह दी सिलेंडर जहाँ फ्री दे दिया, हाय बब्बा मोदी ने दे दिया, इब इतना लंबा बढ़ रहा झाड़े की क्या, इब कई रुपए में भर रहे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज है 9/11 और आज ही के दिन अमेरिका के ट्विन टावर्स ढा दिए गए थे इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा, जिसके बाद में ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर पाकिस्तान में मारना एक बहुत बड़ा मिशन बन गया था अमेरिका का। और उसके बाद में अफगानिस्तान में अमेरिका की पैरेलल गवर्नमेंट चलती रही, लेकिन अभी 20वीं वर्षगांठ होने से जस्ट पहले ही अमेरिका के दिमाग में पता नहीं कौन सा प्लास्टिक का कीड़ा उछला और उसने यहां पर वापस तालिबानी हुकूमत को सत्ता सौंपते हुए वहां से क्विट कर लिया। ऐसे समय में तालिबानी हुकूमत तो जश्न मना रही है, लेकिन अमेरिका के अंदर गम शोक का माहौल है, डर का भी माहौल है। ऐसे समय में शरियाई हुकूमत लागू हुई है अफगानिस्तान में, लेकिन उसका खौफ पहुंचा है पाकिस्तान तक और उसका जश्न पहुंचा है भारतीय मुसलमानों तक। पाकिस्तान ने अभी से कह दिया है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में महिलाओं को हर रूप से बैन कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज से निकाल करके बाहर कर दिया गया है, क्रिकेट टीम को डेमोलिश कर दिया गया है, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स स्लेव बना करके रख दिया गया है, क्योंकि शरिया में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो हम भी यहां पर मुस्लिम महिलाओं को प्रतिबंधित करते हैं। अब वो टी शर्ट जींस नहीं पहन पाएंगी, वो भी अब एक गार्बेज बैग की तरह ही, जी हां, काले तंबू में अपने आप को ढक करके रखेंगी। और ये जश्न पहुंचता है हिंदुस्तान के एक पत्तलकार को तालिबानी हुकूमत ने गोली मार दी थी, छलनी कर दिया था। जैसे उनको पता लगा कि ये एक मुसलमान है, मुसलमान देख करके पहला आई कार्ड देखा, हिंदुस्तानी मुसलमान है, उसको मार दिया गया था। लेकिन जश्न का माहौल यहां पर है और वो कह रहे हैं कि वहां पर भले ही पत्रकारों को जान से मार दिया जाए, भले ही तालिबानी हुकूमत की समीक्षा करने, उसके खिलाफ बोलने पर पत्रकारों को बेरहमी से मारा जाए, लेकिन तालिबानी हुकूमत फिर भी बहुत क्यूट है, बहुत ही लवेबल है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इन सब लोगों के लिए वो ट्रंप कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, जिससे कि सभी लोगों को एक पीसफुल कम्युनिटी में पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, एंट्री मिल जाती है। इन पत्तलकारों के ऊपर मैं बाद में भी बात करूंगा, लेकिन जस्ट उससे पहले मैं बात कर लेता हूं पाकिस्तान के एक मंशा के विषय में। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबानी हुकूमत हमारा साथ दे और हम जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा उनके पास में था उसको, जिस पर के 370-35 से लगी हुई थी, जिसके बारे में अभी तक के अलगाववादी ये कहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस पूरे मामले के ऊपर जब से इस तत्कालीन सरकार की नजर गई है, तब से वहां पर पूर्ण रूपेण तिरंगा फहर रहा है। उस क्षेत्र को हमने अपने क्षेत्र में मिलाना है, अर्थात जम्मू कश्मीर को जीत करके, काट करके पाकिस्तान में मिलाना है और उसमें तालिबानी हुकूमत हमारा साथ देगी। और भारतीय मुसलमानों के लिए इससे बड़ा जश्न का माहौल नहीं हो सकता, उन मुसलमानों के लिए जो गद्दार हैं, जो लोग तालिबानी हुकूमत और शरियाई हुकूमत को ही सबसे बेस्ट मानते हैं। मुझे जम्मू और कश्मीर से एक और चीज याद आ रही है कि राहुल खान अभी जम्मू पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय माता दी से की। आप और हम सभी जानते हैं कि वो कौन सी माता दी की जय कर रहे हैं, और ये अब से पहले ही सलमान खुर्शीद बोल चुके हैं कि उनकी एक ही माता है और वो भारत की भी माता है और वो पूरे देश की माता है, वो है सोनिया एंटोनियो माइनो। इस वक्तव्य को हमने पहले भी सुना था और वही माता अब राहुल खान की जुबान पर चढ़ी हुई है। यह वही राहुल खान है जो कि खतनाधारी राजीव के पुत्र हैं और फिरोज जहांगीर के पौत्र हैं और इंदिरा नेहरू इनकी दादी है और इनके पूर्व के जो लोग थे उनके खानदान पर अभी तक भी संशय है, जिनकी माताजी खुद इटालियन कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। ऐसा व्यक्ति वहां जाकर के अपने आप को बताता है कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं। अब मुझे तो नहीं पता भाई कि इतनी घालमेल होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण पंडित बता सकता है, यह तो भगवान ही जाने। लेकिन यहां पर उनका ब्राह्मणत्व वाला ज्ञान देखने को जरूर मिलता है। वहां पर उन्होंने जो स्पीच दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए।
इस स्पीच में राहुल खान कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने माता दुर्गा की शक्ति को कम कर दिया है। माता दुर्गा का जो स्वरूप है हिंदू सभ्यता में, जो हिंदू लोग उसको मानते हैं, उस स्वरूप के अनुसार माता दुर्गा की प्रार्थना, उपासना और उनका ध्यान करने से और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से, उनके जैसे व्यक्तित्व का पालन करने से लोगों को शक्ति मिलती है। क्या ऐसे किसी शक्ति स्वरूपा की शक्ति को कोई व्यक्ति कम कर सकता है? यही राहुल खान जी का ब्राह्मण वाला ज्ञान है, जिसके साथ में चल करके वो हमेशा अपने खून की ही बात बोलते हैं जो उनकी रगों में दौड़ रहा है, अर्थात गैर हिंदू वाला। जिनकी दादी ने खुद किसी हिंदू से शादी नहीं की, जिनके पिताजी ने हिंदू महिला से शादी नहीं की, जिनकी खुद की बहन ने किसी हिंदू से शादी नहीं की, वो आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विषय में बता दूं कि माता दुर्गा की जो प्रार्थना उपासना हिंदू कल्चर में है, उस प्रार्थना उपासना को अधिकतर नवरात्रों के दौरान किया जाता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आते हैं और दोनों बार नरेंद्र मोदी जी इतना कठोर तपश्चर्या करके इस व्रत को करते हैं कि राहुल खान जी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। चाहे उनका जो वर्क शेड्यूल कितना भी हेक्टिक हो, चाहे उनके कितने भी बाहर या अंदरूनी दौरे हों, और चाहे उनके कितने भी भाषण और रैलियां हों, वो उसी कठोरता के साथ में इन नवरात्रि व्रत को करते हैं। और शायद राहुल खान ये भी नहीं जानते कि माता दुर्गा है क्या, या माता दुर्गा का व्यक्तित्व क्या है, या माता दुर्गा की जो बातें हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, या उनके जो नक्शे कदम हैं वो क्या हैं। लेकिन राहुल खान अपने गैर हिंदू होने का पूरा परिचय वहां पर दे करके आए हैं, और पत्तलकार इन सब चीजों को ऐसे स्प्रेड करने के प्रयास कर रहे हैं जैसे कि राहुल खान से बड़ा कोई हिंदूवादी हो ही नहीं। ये वही राहुल खान है जिनकी हुकूमत के दौरान 1990 में भारतवर्ष में इनकी हुकूमत चलते हुए इनकी माताजी उस समय पर भी उतनी ही पावर में थी, नरसिम्हा राव उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। ऐसे समय में हिंदुओं को, 5 लाख हिंदुओं को इन्हीं की ही सर्वप्रिय कौम के द्वारा भगाया गया था, मारा गया था, मस्जिदों से अनाउंस किया गया था कि इनकी महिलाओं को उठा लो, पुरुषों को यह प्रदेश छोड़ करके भाग जाना चाहिए महिलाओं के बिना। इन सब के बावजूद कि जहां अब तक भी राहुल खान कश्मीरी हिंदुओं के विषय में एक शब्द ना बोले हों, ऐसे में कश्मीरी हिंदुओं को आगे आकर के राहुल खान जी से कुछ तो सवाल पूछने ही चाहिए, और उन पत्तलकारों को भी जवाब देना चाहिए जो पत्तलकार इस विषय को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और वही पत्तलकार जो अफगानिस्तान में पीटे गए पत्रकारों के विषय में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ये वही पत्तलकार हैं, भारतीय पत्तलकार, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू हो। ये वही अरफाएं हैं जो कहती हैं कि हमें शरिया कानून तो लाना है, लेकिन संविधान पर चल करके हमें संविधान का टूल की तरह प्रयोग करना है, लेकिन हमारा अंतिम गंतव्य हमारा शरिया कानून ही है। शब्दों को किसी भी तरीके से जलेबी की तरह मोड़ और तोड़ करके अरफा यूज कर ले, लेकिन हम बैठे हुए हैं कि हम उन शब्दों में से असली चीज निकाल करके आपको बताते रहेंगे और ये वीडियोस आपको बार बार दिखाते रहेंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे कि उसी देश के अंदर महिलाओं की क्या दुर्गति है, उसी देश के अंदर महिलाओं को किस बेरहमी के साथ में पीटा जा रहा है। यहां मैडम घोंसले वाली छोटे कपड़ों में सेल्फीज लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। आरफा अपनी बॉडी को एकदम फिट दिखाने के लिए फोटोशॉप करके लोगों को भेजती हैं। दूसरे वाली जो मैडम है वो भी अपने आप को खूब प्रदर्शित करती हैं, लेकिन क्या वो इस बात को भूल जाती हैं कि तालिबानी हुकूमत में आपको अपने शरीर को फोटोशॉप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोटे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने वाला हंटर ही आपके कपड़े भी उधेड़ देगा और आपके शरीर को खुद ही टोन में ले आएगा। महिलाओं के विषय में इस्लाम शरिया क्या कहता है ये सारी की सारी पत्तलकार जानती हैं, लेकिन हो सकता है कि इनको उसी में ही ज्यादा आनंद आता हो। इसी वजह से वो तालिबानी हुकूमत, शरिया कानून की इतनी ज्यादा पैरवी कर रही हैं। अंत में चलते चलते एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि जौहर यूनिवर्सिटी, ये जौहर वही है जिसने कि भारतीय हिंदुओं को मरवाया, ये वही जौहर था जिसने कि पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कार्य किया। इस जौहर यूनिवर्सिटी जिसको कि उत्तर प्रदेश का एक गुंडा आजम खान बनवा रहा था, उसकी 70 की 70 एकड़ जमीन वापस यूपी गवर्नमेंट ने ले ली है। इस पर कोई कब्जा नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का
कोई भी अनुशासनहीनता नहीं हुई है। पिछली गवर्नमेंट ने गैर कानूनी तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए जमीन दे दी थी, जो कि एक सरकारी जमीन थी और जिसको इस प्रकार से नहीं दिया जाना चाहिए था। और चलते चलते एक वीडियो क्लिप जो कि आप सभी लोग प्लीज राकेश डकैत तक जरूर पहुंचाएं, जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। उसके बाद जब मुसलमानों से पूछा गया कि क्या आप हर हर महादेव के नारे लगाएंगे, तो उसके बाद में उन लोगों का क्या कहना था। ये सारे के सारे वीडियो क्लिप्स, स्क्रीनशॉट्स मैं नीचे पिन कमेंट में सत्य सनातन टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहा हूं, वहां से इनको उठाइए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। राकेश डकैत को टैग कीजिए और इन सभी रिपोर्टर्स को भी टैग कीजिए, राहुल खान को भी टैग कीजिए। राहुल खान से सवाल पूछिए कि तुम उस वक्त कहां थे जब 5 लाख हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही थी। क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो आपका अधिकार इसी प्रकार से छीन करके अपनी एंटोनियो माइनो माता की जय जयकार वैष्णो देवी के प्रांगण से होती रहेगी। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।